नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री योगेश्वर की लीलाओं का हम गान कर रहे हैं और इसी कड़ी में मित्रों आज हम जानने वाले हैं आगे। हमने कल देखा था कि अक्रूर जी ने नंद महाराज और श्री कृष्ण को बता दिया कि उनका वृंदावन आने का क्या प्रयोजन है। ये बात सुन के श्री कृष्ण और नंद जी तो तैयार हो गए, लेकिन आज जानेंगे कि गोपियों ने जब इस बात को सुना तो क्या हाल हुआ। मित्रों इसके लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी। जब गोपियां ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपियों के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई और वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसे स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया हो। उनकी दशा वैसे ही थी जैसे उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो, वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अन्य गोपियां कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से उनका हृदय आकर्षित कर लेते थे। आंखों में अश्रु लेके वो कहने लगी कि ओ देव तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शन का आयोजन कराते हो जिनकी काली कुचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है। अरे भाग्य तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर न हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहारी मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन ना कर सके। तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था, उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। फिर गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसे किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दे जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा ना जा सके। तदंतर वे विचार करने लगी अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। वो श्री कृष्ण को उनकी बंसी बजाना, उनका रास रचाना आदि सब बातें याद कर रही है। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रही। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ पर बैठ गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। साथ ही दूध से निर्मित पदार्थ दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। सब गोपियां
श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगी। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसे कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था, अतएव श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुई और रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों ने यथासंभव उसका अनुसरण किया। जब तक रथ की पताका दिखाई दी तब तक वे उसे देखती रही। अंत में दूर रथ की केवल धूली मात्र दिखाई दे रही थी और गोपियां अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी थीं। अक्रूर तथा बलराम सहित श्री भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी, पर यमुना में स्नान करने के समय क्या चमत्कार हुआ ये मित्रों हम बताएंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।